कश्मीर घाटी में पाकिस्तान लगातार बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहा है। कल रात श्रीनगर में आतंकियों ने सीआईडी के इंस्पेक्टर को बीच सड़क पर गोली मार दी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि नौगाम में शहीद हुए इंस्पेक्टर की शहादत बेकार नहीं जाएगी। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा, गलवान में चीनी सेना के साथ हुई झड़प के बाद भारतीय सेना एलएसी पर चीन के मुकाबले मजबूत स्थिति में। कल चीन के साथ एलएसी पर तनाव पर बातचीत होनी है और साजिश के तहत धर्मांतरण कराने के मामले में एक सांसद का भी नाम सामने आया। देश की अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राष्ट्र। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के कानीपुरा में आतंकियों ने सीआईडी इंस्पेक्टर परवेज अहमद को बीच सड़क पर पीछे से गोली मार दी। शहीद इंस्पेक्टर परवेज कल करीब रात 8 बजे की नमाज पढ़कर घर लौट रहे थे। आतंकियों ने इंस्पेक्टर परवेज को 3 गोली मारने के बाद मौके से फरार हो गए। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों की धरपकड़ के लिए हर नाके पर आने जाने वाले वाहनों की तलाशी ली जा रही है। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आज से 2 दिनों तक घाई सहयोग संगठन की बैठक होगी। इस बैठक में भारत की ओर से सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हिस्सा लेंगे। बैठक में पाकिस्तान के एनएसए मोइद यूसुफ भी शामिल होंगे। एससीओ की बैठक में अफगानिस्तान और आतंकवाद का मुद्दा छाए रहने की उम्मीद है। इस दौरान भारत और पाकिस्तान के एनएसए के बीच कोई द्विपक्षीय मुलाकात की संभावना नहीं है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर भारत चीन के मुकाबले अधिक मजबूत स्थिति में है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले साल गलवान में हुई हिंसक झड़प के बाद चीन को उसकी कमजोरियों के बारे में पता चला है और उसके बाद से अपनी सेना में बदलाव करने में जुटा है। रावत ने यह भी कहा कि भारत चीन की हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने पाकिस्तान को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। जनरल रावत ने कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में ड्रोन के जरिए गोला बारूद भेज रहा है। ये सीज फायर और शांति प्रक्रिया के लिए शुभ संकेत नहीं है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोग शांति चाहते हैं। युवाओं को गुमराह करने वालों की पहचान करने की जरूरत है। हमें भटके हुए युवाओं को समझाने की जरूरत है। एलएसी पर तनाव कम करने के लिए भारत और चीन के बीच बातचीत का दौर फिर से शुरू होने वाला है। कल भारत चीन के बीच सीमा मामलों पर बातचीत के लिए बने WMCC की 22वीं बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में भारत का जोर खासतौर पर PP-15 और PP-17A जैसे उन बिंदुओं से सैन्य मौजूदगी घटाने के फॉर्मूले पर होगा जहां दोनों तरफ से सैनिक मोर्चाबंदी अब भी मौजूद है। साजिश के तहत धर्मांतरण कराने वाले मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। यूपी के ATS की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार उमर गौतम ने पूछताछ में एक सांसद का नाम लिया है। लोकसभा सांसद पर धर्मांतरण के लिए फंडिंग करने के गंभीर आरोप है। अभी तक सांसद के नाम का खुलासा नहीं हुआ है। यूपी ATS ने 2 दिन पहले धर्मांतरण मामले में उमर गौतम के साथ जहांगीर आलम को गिरफ्तार किया था। पैसे नौकरी का लालच देकर धर्मांतरण कराने के मामले विदेशी फंडिंग की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। यूपी ATS के रडार पर दिल्ली और लखनऊ के कई संगठन हैं। धर्मांतरण के लिए फंडिंग का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान और खाड़ी देशों से आया है। जांच एजेंसियां मनी ट्रेल का ISI से लिंक तलाशने में जुट गई है। उन अकाउंट की भी पहचान की जा रही है जिनमें विदेशों से पैसा आया। धर्मांतरण साजिश का खुलासा होने के बाद उत्तर प्रदेश के जौनपुर में दलित परिवार के 4 सदस्य के हिंदू से मुस्लिम बनने का मामला सामने आया है। सबरहत गांव की केवलपति नाम की महिला कई साल पहले हलीमा बन गई थी। हलीमा ने 2 बेटों और 1 बेटी का भी धर्मांतरण करवा दिया है। बड़े बेटे रमेश ने जब धर्म बदला तो उसकी पत्नी ने इसका विरोध किया। इसके बाद से हलीमा समेत 4 लोग गाँव से फरार है। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में खेले जा रहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 5वें दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने दूसरी पारी में 2 विकेट पर 64 रन बना लिए थे। भारत को 32 रनों की बढ़त है। WTC के लिए आज रिजर्व 6ठा दिन है। क्रीज पर पुजारा 12 और कोहली 8 रन बनाकर नाबाद है। इससे पहले न्यूजीलैंड की पहली पारी 249 रन पर खत्म हुई। भारत की ओर से मोहम्मद शमी ने 4 और ईशान ने 3 विकेट झटके। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।